दोस्तों नमस्कार। आज 2 अक्टूबर हमारे देश की महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। इन लोगों का हमारे देश की स्वतंत्रता में, हमारे देश के विकास में क्या योगदान है, ये अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भली भांति परिचित हैं। जहाँ तक गांधी जी की बात की जाए दोस्तों, आज भी पूरे विश्व में गांधीवाद यानी कि गांधी जी की विचारधारा, उनका अहिंसा के प्रति जो उनका सिद्धांत था, अहिंसा का जो सिद्धांत था और मानवता के प्रति उनके जो विचार थे, वो आज पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं और कई लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। चाहे कोई भी आंदोलन हो, कोई भी विचारधारा हो, गांधीवाद से प्रभावित जरूर होती है। और यद्यपि अभी आप लोग भी देखते होंगे, कई जगह पर गांधी जी के बारे में कई बातें की जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी के बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं और एक तरह से वो जिस घृणा का शिकार आज़ादी के बाद हुए थे, वही घृणा आज भी फैलाई जाती है। चाहे किसी भी तरीके से वो फैलाई जाए तो, लेकिन फिर भी गांधीवाद पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रहा है। मैं तो सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि फ्रीडम फाइटर के ख़िलाफ़ जो भी कोई अपशब्द का प्रयोग करता है, उनको सख्त से सख्त सज़ा और देशद्रोह की धारा लगानी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो अभिव्यक्ति सही है, अपनी जगह पर अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम किसी का भी अपमान करें, खासकर जो इस दुनिया में नहीं है, या अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स का अपमान करें। और ताज्जुब होता है, कई लोग अपने आप को देशभक्त साबित करते हैं और अपने फ्रीडम फाइटर का अपमान करते हैं। तो ये जो सोच है बहुत गलत है। और गांधी जी तो खुद अहिंसा के पुजारी और खुद हिंसा का शिकार हुए। और जहाँ तक देश की आज़ादी के योगदान की बात है, गांधी जी के योगदान को हम नकार नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि जैसे कहा गया ना, दे दी हमें आज़ादी खड्ग बिना ढाल, तो कई लोग इसकी आलोचना करते हैं। तो इन लोगों को समझना चाहिए। गांधी जी उस वक्त के जैसे एक लीडरशिप होती है, तो गांधी जी उस वक्त उन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि 1915 के बाद हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उसको देखें। 1915 के बाद एक किस्म से उन्होंने नेतृत्व किया और एक किस्म से अघोषित नेता थे वो। कोई किसी ने उनको नेता माना नहीं था, लेकिन सब स्वीकार करते थे। चाहे भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों या नेताजी हों, सभी लोग गांधी जी के रेस्पेक्ट करते थे और गांधी जी की विचारधारा का सम्मान करते थे। भले ही इन लोगों की क्रांतिकारी भी थे इसमें और कई संगठन थे, लेकिन फिर भी वो गांधी जी की रेस्पेक्ट करते थे। तो कई प्रकार के लांछन गांधी जी पर लगाए जाते हैं, लेकिन ये समझना होगा। वैसे तो जो बात है, चाहे नेहरू जी हों, गांधी जी हों या कोई भी फ्रीडम फाइटर हैं, ये भी एक इंसान ही थे। तो कुछ गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके खिलाफ़ फूल जलूल जो आरोप लगाएं। तो खैर अभी आज का दिन ये बोलने का नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ, अक्सर सोशल मीडिया में देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। और उन लेखों को देख के कोई भी प्रभावित हो सकता है और आम जन प्रभावित हो जाता है। तो कई बार तो हम भी पढ़ते हैं तो हमको भी लगता है यार गांधी जी के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन हम पढ़ें समझें, लेकिन आँख बंद कर पर किसी भी फैक्ट पर विश्वास ना करें। चाहे मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, आप अध्ययन करें। और यहाँ तक कि देश विभाजन का जिम्मेदार भी कुछ लोग गांधी जी को ठहराते हैं, जबकि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे और शायद इसी कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और एक अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार हुआ। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, सरकार इसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेती है, जबकि ये एक प्रकार से कह सकते हैं आप खुलेआम हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब, जैसे मैंने कहा, कि ये नहीं है कि हम कुछ भी कहते फिरें, वो भी खासकर जिसे देश में राष्ट्रपिता का दर्जा हो या राष्ट्रपिता कहा जाता हो, तो उसके खिलाफ़ या किसी भी फ्रीडम फाइटर के खिलाफ़ ये अनुचित ही है। तो उम्मीद कर सकते हैं सरकार इस विषय में सोचेगी
और गांधी जी का यदि भी उनकी हत्या हो गई, लेकिन गांधी जी की विचारधारा अभी भी पूरे विश्व में है और तभी कहा जाता है कि गांधी कभी मरा नहीं करते। और दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की जाए तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और कह सकते हैं कि शुरुआती सालों में नेहरू जी के बाद उन्होंने हमारे देश की जो आधारशिला रखी, उसी से आज हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर है। और दोस्तों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही उत्तराखंड के लिए एक काला अध्याय कह सकते हैं। राज्य आंदोलनकारियों पर जो कुछ घटित हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो जो लोग शहीद हुए उन सभी को नमन। तो दोस्तों, ये वीडियो कुछ अधिक ही लंबा हो गया लगता है। आप सभी को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। अपने दोस्तों को आज्ञा दें। नमस्कार।